Good morning, students. I am your RS ma'am who takes your SST class. So, in this topic, today we will know about the different types of states in India and their capital, their main language, their famous dance, their main crops, and many other things. So, before starting the chapter, I want to tell you everybody that there is a problem in your book. तुम लोगों के बुक में एक प्रॉब्लम है जो ये वाला चैप्टर मैं चैप्टर 11 आज स्टार्ट कर रही हूँ. तो तुम लोगों के बुक में जो प्रॉब्लम है इसके आगे बहुत सारे बच्चों के बुक में मैंने देखा है इसके आगे जो है चैप्टर 10 का पोर्शन है क्वेश्चन आंसर और इसके बाद में डायरेक्टली झारखंड से स्टार्ट हुआ है. तो इसके पहले वाला पोर्शन नहीं है. मेरे पास जो बुक है उसमें तो नहीं है. अगर तुम लोगों के पास वो पोर्शन है तो वेल एंड गुड. तो और जिन लोगों के बुक में नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग आज झारखंड से ही स्टार्ट करेंगे पढ़ना. तो जितना पोर्शन बाकी रहेगा उतना पोर्शन हम लोग स्कूल खुलने के बाद कवर कर लेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. झारखंड वाज फॉर्म्ड इन 2000. रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, मतलब कि रांची झारखंड का कैपिटल है. The state is rich in minerals and forest resources. मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स वो होता है जो खान से खोद के निकाला जाता है और हम लोग नेचुरल सोर्सेस को भी मिनरल्स बोल सकते हैं लाइक वाटर. एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेस क्या होता है? वन मतलब जंगल से जो ओरिजिनेट होता है उसको हम लोग फॉरेस्ट रिसोर्सेस बोलते हैं. Other big cities are Jamshedpur, Bokaro and Dhanbad. Damodar and Subarnarekha are the famous rivers. So these are the famous rivers of Jharkhand. Jharkhand is famous for its waterfalls and hills. तो झारखंड में क्या है, ये फेमस किस लिए है? वाटरफॉल्स मतलब झरने एंड हिल्स मतलब पहाड़ पर्वत, पता है तुम लोगों को. दसम फॉल्स, जौना फॉल्स, हुंद्रू फॉल्स, रांची हिल, गोदा हिल एंड रॉक गार्डन आर सम ऑफ द पॉपुलर वाटरफॉल्स एंड हिल्स ऑफ द स्टेट. तो ये स्टेट का पॉपुलर हिल्स एंड वाटरफॉल्स क्या है तुम लोग देखो बुक में और ये जो वर्ड्स है इसको अंडरलाइन करोगे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक में देखो महाराष्ट्र. महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया. तो महाराष्ट्र क्या है? थर्ड लार्जेस्ट एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया. इट लाइज ऑन द वेस्ट कोस्ट अलोंग द अरेबियन सी. ये सिचुएटेड कहाँ से आया है? तो ये वहां से वेस्ट कोस्ट से लेके वहां पे सिचुएटेड है और ये अरेबियन सी से मतलब कि जुड़ा हुआ है. ठीक है. मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र का. मुंबई इज ऑल्सो नोन एज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया. इट इज फेमस फॉर टेक्सटाइल, शेयर मार्केट एंड फिल्म इंडस्ट्रीज. Mumbai is also the biggest center for film production in India. Maharashtra is the largest producer of cotton and the second largest producer of sugarcane in India. तो महाराष्ट्र क्या है हम लोगों को पता है, बहुत फिल्म इंडस्ट्रीज वहाँ पे है, वहाँ पे शूटिंग वगैरह होता है, बहुत सेलिब्रिटीज वहाँ पे जाके शूटिंग करते हैं, वहाँ पे रहते हैं. तो ज्यादातर की शूटिंग मतलब वो जो शूटिंग रिलेटेड फिल्म इंडस्ट्रीज वहाँ पे ही है मुंबई में. और ये कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? कॉमर्शियल मतलब कुछ भी चीज है जो बिजनेस रिलेटेड, तो वहाँ पे बिजनेस रिलेटेड ज्यादा थिंग्स मतलब होता है, जैसे कि टेक्सटाइल, शेयर मार्केट और बहुत सारी चीजें. वह मतलब वो मुंबई स्टेट को एक कॉमर्शियल स्टेट भी बोला जाता है. महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन. तो ये यहाँ पे कॉटन सबसे ज्यादा मिलता है एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन शुगर केन. तो नेक्स्ट लार्जेस्ट क्या है? शुगर केन. महाराष्ट्र के इंसान लोग कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं? मराठी एंड कोंकणी. तो यहाँ का मेन फेस्टिवल्स कुछ है देखो, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली एंड गुड़ी पड़वा. तो हम लोगों को
पता है टीवी में भी हम लोग देखे हैं कि महाराष्ट्र में कितना धूमधाम से गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि कोलकाता में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे ही महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बहुत बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ का देखो प्लेसेस ऑफ इंटरेस्टेड इन महाराष्ट्र are the gateway of India in Mumbai, the hill stations of Lonavala and Khandala, and the cave paintings at Ajanta and Ellora, the rock cut caves of Elephant, etc. तो यहाँ पे कुछ टूरिस्ट प्लेसेस है जो बाहर से आते हैं, वो देखने के लिए जाते हैं, हम लोग भी देखने के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ का सबसे फेमस चीज क्या है, इंटरेस्टेड चीज क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया, हिल स्टेशंस है, लोनावला, कंडाला एटसेट्रा। उसके बाद देखो कर्नाटका। कर्नाटका इज वन ऑफ द 4 साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। Karnataka lies partly on the western coastal plains and partly in the southern plateaus. तो कर्नाटका दोनों प्लेन्स में डिवाइडेड किया हुआ है, एक है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में और एक है साउदर्न प्लेटूज में। तो बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलुरु। बेंगलुरु इज अ मेजर सेंटर ऑफ द आईटी। आईटी क्या है, आईटी का फुल फॉर्म देखो ब्रैकेट में ही लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। द स्टेट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, teak and sandalwood are its well-known forest products. तो यहाँ का मेन प्रोड्यूसर क्या है, कॉफी, टीक एंड सैंडलवुड। सैंडलवुड क्या है, सैंडलवुड है वो चंदन को जिसको हम बोलते हैं ना, चंदन, उसको हम लोग सैंडलवुड बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द गोल्ड माइंड इन इंडिया कम्स फ्रॉम द कोलर गोल्ड माइंस इन कर्नाटका। तो ज्यादा जो गोल्ड माइंस मतलब गोल्ड हम लोगों को मिलता है पूरे देश में, जो ट्रांसफर्ड होता है, तो यहाँ से ही ज्यादा, कर्नाटका से ही ज्यादा वो मिलता है। द पीपल ऑफ कर्नाटका स्पीक कन्नाडा। तो पीपल किस लैंग्वेज में बात करते हैं, यहाँ की कन्नाडा। हम लोग मूवीज में भी देखे हैं, साउथ इंडियन जो मूवीज वगैरह टीवी में आता है, तो उसमें हम लोग देखे हैं बहुत सारे मूवीज में कन्नाडा में वो लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो शिवरात्रि एंड ये उगाड़ी है शायद, एट द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हेयर। तो यहाँ का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स को अंडरलाइन करो। सम ऑफ द फेमस मोन्यूमेंट्स ऑफ कर्नाटका इंक्लूड गोल गुम्बज एट बजापुर, Mysore Palace at Mysore, and Darya Daulat Bagh at श्रीरंगापटना। अच्छे से इसको अंडरलाइन करो, अच्छे से इसको अंडरलाइन करो, और प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगा तो इसको बार बार प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। श्रीरंगापटना, जॉग फॉल्स एंड शिवाना समुद्रा फॉल्स आर द फेमस वाटरफॉल्स ऑफ द स्टेट। तो यहाँ का झरना मतलब फेमस झरने का जो है वो है शिवाना समुद्र एंड जॉग फॉल्स। उसके बाद देखो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द 4th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। 4th मतलब कि इसका जो पोजीशन है ये 4th लार्जेस्ट में है। हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। एग्रीकल्चर इज इट्स मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ का खेती बाड़ी सबसे ज्यादा मतलब होता है, मेन ऑक्यूपेशन है। आंध्र प्रदेश इज कॉल्ड द राइस बॉल ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश को राइस बॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है। राइस, sugar cane, cotton, mango and tobacco are the main crops. Underline the words of Andhra Pradesh is the largest producer of tobacco in the world. तो ये यहाँ पे ज्यादा तंबाकू प्रोड्यूस किया जाता है। तंबाकू वो होता है जो मतलब कि जो सिगरेट्स जो हम लोगों के शरीर के लिए हानिकारक होता है। बहुत सारे तंबाकू देखा है, सिगरेट्स मिलता है और भी कुछ गुटखा वगैरह टीवी में भी देखा, कभी कभी आता है। वहाँ पे
देखा जाता है कि इंसान लोगों के मुंह में घाव हो जा रहा है, मुंह एकदम खराब हो जा रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? वो इनटेक ऑफ द तंबाकू, ज्यादा तंबाकू खाने से वो होता है। तो हम लोगों को वो मतलब खाना नहीं चाहिए किसी को भी। द चारमीनार एंड सलारजुंग म्यूजियम आर सम इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स हेयर। तो चारमीनार एंड सलारजुंग म्यूजियम यहाँ का इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है, सब लोग देखने के लिए आते हैं। तेलुगु एंड उर्दू आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हेयर। तो यहाँ पे तेलुगु और उर्दू ये दोनों लैंग्वेज है मेन यहाँ का, ज्यादा यहाँ के लोग यहाँ इस लैंग्वेज में बात करते हैं। दशहरा एंड ईद आर द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन दिस स्टेट। दशहरा, ईद यहाँ के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स है। कुचिपुड़ी इज द मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश। तो यहाँ का पॉपुलर डांस फॉर्म क्या है? कुचिपुड़ी। उसके बाद देखो तमिलनाडु। तमिलनाडु lies in the southernmost part of India. Chennai is the capital of India. Chennai is the capital of Tamil Nadu. Chennai तमिलनाडु का कैपिटल है। The state is famous for its temples. तो ये स्टेट का सबसे अट्रैक्शन चीज क्या है? टेम्पल्स। तो यहाँ का टेम्पल्स के लिए ये स्टेट बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि बहुत से पीपल बाहर से देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। मदुराई एंड थंजावुर आर द फेमस टेम्पल टाउन्स। टेम्पल टाउन्स मतलब कि ये दोनों टाउन्स में बहुत से अलग अलग टेम्पल्स दिखने के लिए मिलता है, जो हम लोगों के स्टेट में वैसा सुंदर टेम्पल नहीं है। राइस, sugar cane, cotton and groundnut are the main crops. The plantation crops grown in this state are tea, coffee, cardamom and rubber. तो यहाँ पे plantation मतलब जो होता है ना, टी, कॉफी, कार्डमन, रबर, ये यहाँ का plantation crops है। Heavy engineering, textile and handloom are some well developed industries in this state. Heavy engineering, textile है। हैंडलूम आर द हैंडलूम मतलब हम लोग कोलकाता में बहुत से मैंने देखा है, बहुत से साड़ियों की दुकान में मैंने देखा है। तो वहाँ पे तमिलनाडु से बहुत साड़ीज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। वहाँ का जो हाथ से वो लोग बनाते हैं हैंडलूम, मतलब ये सिल्क, ये चीजों को वहाँ पे बहुत अच्छे से बनाया जाता है। द सिल्क साड़ीज ऑफ कांचीपुरम आर वेरी फेमस। सिल्क साड़ीज बहुत फेमस है कांचीपुरम। एंड जो हैंडलूम है वो भी मतलब हैंडलूम जैसा कुछ साड़ी है, वो कोलकाता में मैंने देखा है दुकानों में, वो बहुत फेमस है। वो वहां से यहाँ पे आता है। तो हम लोगों के घर में भी मेरी माँ पहनती है, सबको मैंने देखा है कभी, बहुत से इंसानों को, बहुत से आंटीज को देखा है पहनने में, पहनती है वो। द पीपल हेयर स्पीक तमिल। द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हेयर इज पोंगल। तो यहाँ पे फेस्टिवल जो है, मेन फेस्टिवल वो है पोंगल। भरतनाट्यम इज द फेमस डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का फेमस डांस फॉर्म है और ये पूरे ऑल ओवर द इंडिया में स्प्रेड हो गया है। बहुत जगह पे जहाँ पे तमिल लोग नहीं रहते हैं, फिर भी वो लोग भरतनाट्यम डांस फॉर्म सीखते हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। द साउदर्न प्लेटूज आर बॉर्डर्ड बाई हिल रीजन्स कॉल्ड घाट्स। The Deccan Plateau is the largest plateau in India. The southern plateaus receive rainfall during the monsoon season from June to October. Chhattisgarh lies to the south of the Chota Nagpur Plateau. Maharashtra is the third largest and second most populous state of India. Andhra Pradesh is called the rice bowl of India. तो ये चैप्टर यहीं पे ही खत्म हो रहा। तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग ये चैप्टर अच्छे से रीड करोगे। जो जो मैंने अंडरलाइन करने के लिए तुम लोगों को बोला है उसको अंडरलाइन करोगे, ब्रैकेट करोगे। जो जो बुक में भी देखो कहीं कहीं जगह पे मैंने ब्रैकेट किया हुआ है, उसको तुम लोग
अंडरलाइन करोगे, ब्रैकेट करोगे, अच्छे से रीड करोगे और उसके बाद मैं तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी। ठीक है, गुड बाय एंड थैंक यू।